जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो फिर सामूहिक रूप से किसी एक उद्देश्य पर पहुंचे। अगर सामूहिक रूप से इस उद्देश्य पर पहुंचते हैं कि भाई जन्म मरण से परे जाना ही उद्देश्य एम है, तो फिर ठीक है, फिर सब सामूहिक आत्महत्या करो और बात खत्म। ना कोई रहेगा, ना कोई नया बच्चा पैदा होगा, बात खत्म हो गई। से यही उद्देश्य है, इसकी पुष्टि होगी, ये हम सब समझना चाहेंगे। जी हाँ, बोलिए। तो इसको जांच करना पड़ेगा ना, इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्रकार के उद्देश्य आपको, एक उद्देश्य आपके अंदर से आ रहा है, आपके जीवन से आ रहा है, ये ऑथेंटिक है, या जो आप सुनकर बना रहे हैं वो ऑथेंटिक है। कौन सा ऑथेंटिक है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर से जो उठ के आ रहा है एम, क्या वो झूठा हो सकता है, क्योंकि वो तो लाइफ से आ रहा है ना, वो तो जीवन से आ रहा है। एक वो है जो लोग बोल रहे हैं और वो उसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, उसका कोई सोर्स नहीं है ठीक से कि वो कैसे वो एम है। तो ये आपको जांचना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिस्कशन करने पड़ेंगे लोगों के साथ में। हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन जो ऑनलाइन डिस्कशन करते ही है वहां आप आएंगे, तो एक आध महीने में ही आपको ये चीजें क्लियर होने लगेंगी, क्योंकि वहां चीजें तार्किक रूप से, साइंटिफिक रूप से इस तरह से रखी जाती हैं कि आपको समझ में आने लगती हैं। आपको ये समझ में आने लगता है और ये तरीका आपको पता चलने लगता है कि हम कैसे जाने कि वास्तविकता क्या है और काल्पनिकता क्या है। वास्तविकता जो है वो आपके अंदर से आ रही है। आप खुद देखें कि आप क्या चाहते हैं। क्या हाँ। आप आधी आधी रोटी आधी लंगोटी में रहना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। क्या आप विषयों से दूर रहना चाहते हैं, कोई भी सारे विषयों से? दूसरा कि ये जो इतनी प्रकृति, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हो ईश्वर है, तो उसने ये इतनी सारी प्रकृति बनाई है, इतने सारे विषय बनाए हैं, तो क्या पागल है वो? अगर इनका इस्तेमाल नहीं करवाना था तो काहे के लिए बनाए? हमारा जन्म होने के पहले तो हम सोर्स में ही रहे होंगे, माने जहां मरने के बाद जो स्थिति होगी वो स्थिति तो जन्म के पहले ही रही होगी। तो फिर यहाँ काहे के लिए आए? मोक्ष में तो थे ही जन्म होने के पहले। माने बिल्कुल। भाई जन्म होने के पहले जन्म मरण से तो परे ही थे ना, जन्म होने के बाद ही तो जीवन में आए हैं। और फिर तो आके फिर फिर यहाँ वही जाने तो हाँ जद्दोजहद। तो यस, तो फिर यहाँ काहे के लिए आए? ये पूरा विश्व ब्रह्मांड किसी ने बनाया ही क्यों, अगर यहाँ का कुछ भी उपभोग नहीं करना है, यहाँ का उपभोग करना गलत होता है, खराब होता है, बेकार होता है, तो ये बनाया क्यों है? ऐसा बेकार का जगत किसी ने बनाया क्यों है? तो अगर इस तरह की चीजें हम देखते हैं तो हमें फिर लगता है कि ये किसी पागल ने बनाया है, किसी बेवकूफ ने बनाया है, ये किसी कम दिमाग वाली चेतना ने बनाया, ऐसा करके लगता है। माने आप जिसकी मोक्ष की बात कर रहे हो उसी के खिलाफ आप ये बात कर रहे हो। उसको देखो, वो तो एक पेड़ में एक बीज लगाते हैं और फिर पेड़ पैदा होता है और उसमें हजारों लाखों बीज आ जाते हैं, मतलब एक से अनेक होने की प्रोसेस चल रही है। और आप यहाँ हो कि आप कह रहे हो कि नहीं, बीज को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि अब वो पेड़ ना बन सके। तो मतलब ये तो आप प्रकृति के खिलाफ बात कर रहे हो ना, या मोटा मोटा बोले तो ईश्वर के खिलाफ बात कर रहे हो। आप जब उसके खिलाफ बात कर रहे हो, उसके खिलाफ आप जीवन जी रहे हो और आपको दिख भी रहा है कि उसके खिलाफ चलने से आपको बहुत दुख पैदा हो रहा है, प्रत्यक्ष में भी दिख रहा है, फिर आप ये किस हिसाब से कह रहे हो कि ऐसा जियोगे तो आपको स्वर्ग में स्वर्ग में अप्सराएं आपको मिलेंगी। मिलेंगी, हाँ वहां अप्सराएं मिलेंगी। यहाँ अप्सरा भोगना खराब बात है और वहां अप्सरा भोगना सही बात हो जाएगी, कैसे? या फिर यहाँ अप्सरा अवेलेबल नहीं हो पा रही है एक ऐसी व्यवस्था के तहत जैसा लोग चाह रहे हैं, तो वहां की अप्सरा की कल्पना जो है वो आरोपित कर दी जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे आदमी को बाहर अच्छा भोजन नहीं मिलता तो वो सपने में अच्छा भोजन खाने का प्रयास करता है। हाँ, सपना मतलब कल्पना। तो कल्पना। वो उसकी कल्पना करता है कि कल को तो बढ़िया भोजन मिलेगा, परसों को तो मिल जाएगा, अच्छा 4 दिन बाद उसके यहाँ शादी है वहां तो मिलेगा। तो चिंतन मनन से, डिस्कशन से ये चीजें क्लियर होती हैं। तो जिनको चिंतन मनन हो, जो चिंतन मनन कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग नहीं कर सकते, तो जो चिंतन मनन कर सकते हैं वो उस मंच पर आए, वहां चिंतन मनन करें, उनके पास जो है उसको रखें, उसकी जांच पड़ताल करें सब मिलके। तो इससे ये बात स्पष्ट होगी कि हाँ भाई जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो फिर सामूहिक रूप से किसी एक उद्देश्य पर पहुंचे। अगर सामूहिक रूप से इस उद्देश्य पर पहुंचते हैं कि भाई जन्म मरण से परे जाना ही उद्देश्य एम है,
तो फिर ठीक है, फिर सब सामूहिक आत्महत्या करो और बात खत्म। ना कोई रहेगा, ना कोई नया बच्चा पैदा होगा, बात खत्म हो गई। हम्म। जैसे जैसे बहुत